तो गाइज एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है। जो भी डिग्री प्रोग्राम हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए जाते हैं उनमें एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है, फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो इसकी हम सारा प्रोसीजर देखने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप सामने से देख सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए इस एग्ज़ाम को लेगा और ये डिग्री प्रोग्राम आपके एग्ज़ाम के थ्रू ही होते हैं। तो इसमें कंडीशंस देख लेते हैं, क्या आपकी फ़ीस रहेगी, क्या डेट शेड्यूल रहेगा, किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न है और किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। सेशन है आपका 21 और 22 वाला एकेडमिक सेशन है, जो कि हर साल आपको एग्ज़ाम करवाता ही है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो हम करेंगे यहाँ पे। आपको जो जानने की ज़रूरत है वो ही यहाँ पे बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे डेट शेड्यूल है, डेट शेड्यूल आप देख सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन 25 तारीख से शुरू हुआ है और 20 अगस्त तक चलेगा। 25 जुलाई से 20 अगस्त तक आपके चलेगा, ठीक है। और 20 अगस्त को भी 5 बजे तक इसका सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसकी लास्ट डेट आपकी फीस की सबमिट करने की रहेगी 20 अगस्त, वो भी रात को 11:50 तक, ठीक है। अब फीस देखें कैंडिडेट की, तो यहाँ पे फीस आपको ध्यान रखनी, जनरल की है 770 रुपये, ठीक है। और ओबीसी में आपके साथ में ही ईडब्ल्यूएस है, जो भी कैटेगरीज के यहाँ पे आप देख सकते हैं 750 रुपये इसकी है। SC ST PWD और ट्रांसजेंडर की है 375। और इसके अलावा जो भी चार्जेस लगते हैं, बैंक जो लगाती है GST से जो भी लगेगा वो भी आपको एप्लीकेबल रहेगा। तो ये तो इनका है चार्जेस। बाकी 20 या 25 रुपये जो भी बैंक लेता है वो है आप देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ओके, अब देखिए अभी एडमिट कार्ड कब होंगे, इसका डेट अभी नहीं दिया उन्होंने। डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने दी है 7, 8 और 13 सितंबर को, ठीक है। ओके, और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का, ठीक है। 2.5 आवर इसका ड्यूरेशन रहेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, तो भी टाइमिंग भी इन्होंने नहीं दी है क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट पे होगा, 3 तारीख में शिफ्ट पे होगा। ओके, और डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर और प्रोविजनल आंसर की ये भी बाद में ही अनाउंस करेंगे। अब यहाँ पे वेबसाइट आपको याद रखनी है। देखिए ये वेबसाइट है जो आपको याद रखनी है, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वेबसाइट ICR.NTA.AC.in और ये दूसरी वेबसाइट है। ओके, रिजल्ट है वो उसकी डेट बाद में डिसाइड हो जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पे आप इन वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे आप विजिट करते रहना पड़ेगा आपको, ताकि आपके नई अपडेट हैं वो आपको पता चलती रहें, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे ICR.NTA.AC.in पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सारी प्रोसीजर हैं वो कंप्लीट करनी पड़ेंगे। तो देखिए स्टेप देखें अप्लाई ऑनलाइन में, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है यूनिक ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से। दूसरे में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और थर्ड में आपको अपना स्कैन करनी है इमेज। जैसे कैंडिडेट फोटोग्राफ है उसकी साइज होनी चाहिए 10 KB से 200 KB। कैंडिडेट का सिग्नेचर है उसकी 4 से 30 KB। थंब इम्प्रेशन लगेगा जिसमें आपको दिया हुआ होगा कि राइट थंब लगेगा या फिर लेफ्ट थंब लगेगा, उसकी भी 3 से 30 KB तक होनी है। और सबसे लास्ट स्टेप 4 है जिसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ओके, और ये अलग अलग सेपरेट टाइम पे किए जा सकते हैं। कैन बी टुगेदर और एट सेपरेट टाइम्स, यानी कि आप सेव करते हुए चलें। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया तो वो सेव हो जाएगा, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया वो भी सेव हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल और जो मोबाइल नंबर है वो याद करके रखना है, क्योंकि उसी पे आपके सारे अपडेट आएंगे, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर रिजल्ट से कोई भी रिलेटेड हो, ठीक है। ओके, ये तो हमारे बेसिक सी थिंग्स हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन का जो क्या प्रोसीजर रहेगा, तो सिंगल टेस्ट होगा 2.5 घंटे का, जैसे मैंने पहले बताया है। 2.5 आवर इसको दिया जाएगा, जिसमें कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका ऑनलाइन ये एग्जामिनेशन होगा कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। ड्यूरेशन बता दिया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 और 3 सब्जेक्ट होंगी 50 इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट में टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको करने हैं कितने, आपको कितने मिनट में करने हैं, 2.5 घंटे में आपको करने हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें से आपको करेक्ट रेस्पॉन्स देने पे 4 मार्क दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इनकरेक्ट रेस्पॉन्स पे आपकी 1 मार्क काट दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको सही में से 1 नंबर कट
कट दिया जाएगा। अगर आप कोई भी अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे उसके लिए कुछ भी नहीं कटेगा, नहीं उसका आपको दिया जाएगा कुछ भी अवार्ड, ठीक है। तो 0 फॉर नॉन अटेम्प्ट। और मीडियम ऑफ पेपर दोनों हो सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में गलती आती है तो उसमें इंग्लिश वर्जन को सही माना जाएगा, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, इंग्लिश वर्जन विल बी ऑलवेज राइट, ओके। सिलेबस ऑफ द टेस्ट यहाँ की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप पीडीएफ में जाके देखेंगे तो इस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर गूगल पे डाल के देख सकते हैं, ओके। अब देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड एट 12th लेवल तक का इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको मस्ट हैव पास 12th सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, क्या वो सीबीएसई से हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड से आपको पास होना जरूरी है। 50% मार्क इन एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी, एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो वहाँ पे 14% मार्क आपको चाहिए होगी, ठीक है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट भी आपको याद रखनी है। तो एज लिमिट इंडियन नेशनल ऑफ एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज हैज ऑन 31/8/2021, यानी कि 31 अगस्त तक आपकी 16 साल तक एज होना जरूरी है, ओके। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। मस्ट की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेडी बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म भरने से पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको आपके पास में आधार कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम वो देना जरूरी होता है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक होनी चाहिए। स्कैन्ड इमेज की साइज़ है वो भी यहाँ पे फिक्स दे रखी है। सिग्नेचर की साइज़ है, थंब इम्प्रेशन है, मेल का लेफ्ट होगा, फीमेल का राइट होगा, ठीक है। उसकी साइज देखिए 3 से 30 के बीच में रखा गया है, जेपीजी फॉर्मेट, ओके। बैंक अकाउंट डिटेल्स जहां से आप ऑनलाइन सब अपना पेमेंट करने वाले हैं, ओके। तो ये सारे स्टेप हम बार बार देख चुके हैं, चारों स्टेप। आगे बढ़ते हैं हम। मेथड्स अगर पेमेंट का देखें तो आप कैसे कर सकते हैं, थ्रू डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर यूपीआई या फिर पेटीएम से, या फिर यूपीआई, फोन पे, जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं पेमेंट की उनसे आप कर सकते हैं इजीली, ओके। मैं आप अप्लाई करते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट्स का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम ये कैपिटल लेटर में लिखने हैं, और जो भी आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो भी दिया हुआ है मार्कशीट में वो ही करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म में रखा जाएगा, यानी अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 15/12/1993 है तो इस तरह से भरी जाएगी, ठीक है, ओके। मस्ट प्रोवाइड ओन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस खुद का देना जरूरी है, जिससे आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। आगे बढ़ते हैं, नई इंफॉर्मेशन देखते हैं कुछ। आगे ध्यान रखने वाली बात है, एग्जामिनेशन सिटी सेंटर वंस ऑप्टेड सेल नॉट बी चेंज। जो भी आप सिटी चूज करें आराम से चूज करें सोच के, क्योंकि एक बार ऑप्ट आउट करने के बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रोसीजर फॉर अपीयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप, तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है ऑनलाइन प्रोसीजर में आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, आपको रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज है, 3 दिन अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होकर आपका रिजल्ट यहाँ पे दिया जाएगा। काउंसलिंग की आपको बता दी जाएगी बाद में। आगे बढ़ते हैं हम, ये आपकी सिटी है जो आप देख सकते हैं पीडीएफ में। आगे बढ़ते हैं, कोड यहाँ पे आपको बनने पड़ेंगे, डोमिसाइल स्टेट तो आप नीचे जाके साड़ी टेबल नंबर 2 में देख सकते हैं। जैसे राजस्थान का देखते हैं हम, राजस्थान का कोड है 29, तो इस तरह से आप कोड में जाके देख सकते हैं। और अब यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके सब्जेक्ट कोड भी दिया हुआ है। जैसे बीएससी ऑनर्स में चाहिए तो वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा 01, तो यहाँ पे आप इस टेबल से देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एलिजिबल क्वालिफिकेशंस एट 12th एग्जामिनेशन फॉर डिग्री प्रोग्राम, यानी कि आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपके लिए 12th में क्या जरूरी होना चाहिए, आपको पास सब्जेक्ट कौन सी होनी जरूरी है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके पास क्या आएगा। जैसे मान लीजिए आप करना चाहते हैं बीएससी
ऑनर्स एग्रीकल्चर से, तो इसके लिए आपको 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए पीसीबी से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर इंटर एग्रीकल्चर यानी कि जो एग्रीकल्चर से कॉमन, जिसमें आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होगी, एक एग्रीकल्चर साइंस होगी और एक एग्रीकल्चर बायोलॉजी होगी। तो ये उनके लिए ये ही सब्जेक्ट वहाँ पे पूछी जाएंगी। जैसे पीसीबी का स्टूडेंट है तो उसके लिए 3 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में, आपका जो आईसीआर का एग्जाम होगा उसमें पीसीबी आएगा। अगर आपके पास में एग्रीकल्चर है प्रॉपर तो वहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, एग्रीकल्चर, बी से बायोलॉजी, सी से केमिस्ट्री। यहाँ पे आप कोड नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ए का मेन है एग्रीकल्चर, बी से बायोलॉजी, पी से फिजिक्स, सी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं, जैसे आप जाना चाहते हैं फूड टेक्नोलॉजी में, तो आपके पास होना जरूरी है पीसीएम और पीसीएम वाला बच्चा कर सकता है, साथ में बायोलॉजी और मैथ जो एडिशन लेके रखते हैं वो भी कर सकता है, या फिर ओनली बायोलॉजी वाला भी कर सकता है, ठीक है। ओके, तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो ये सब हो जाता है आपके आईसीआर के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी प्रोसीजर आप देख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए आईसीआर के द्वारा करवाया जाता है। उसमें सारा अपडेट, शेड्यूल, क्या फीस होने वाली है, क्या टाइमिंग होने वाली है, ये सब देख सकते हैं। अपना एक ही आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने पास सेव रखनी है, ताकि आपके पास में फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आई होप गाइज आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स।